पर या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। अब तो उनकर भाई भाजपा में चले गए, तमाम भाषण दे एक भोलवा बनिया है, एक भोलवा बनिया में सही के नंबर एक के बेईमान, एक भोलवा बनिया है। समाज में भी इसका घोर निंदा हो रही है। काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन में बात की, काफ़ी सारे लोग मिलने भी आए और भोला गुप्ता जी के यहाँ कुछ भतीजे की गमी हो गई है ना, और वो उसके गम में है। तो इस तरह के अशोभनीय शब्दों का यूज़ किया तो पूरा समाज उसकी निंदा कर रहा है और इससे वो समय आने पर शायद उनको जवाब भी देना चाहेंगे, है ना, और उनको जवाब भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज़ जरूर हो गया है, लेकिन कुछ घटना होती हैं जो घटना कहो न कहो सोचे में मजबूर कर देती है। आने वाले बयानन पर लगातार जो है बार पलटवार हो रहा है। अभी हाल में एक मामला सामने आवा है जौने में प्रदेश केसरवानी समाज के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष भोला गुप्ता के बारे में एक अमर्यादित टिप्पणी की गई ही, जैसे केसरवानी समाज आहत है। वह मुद्दा में बात करे खातिर हमारे साथ हैं भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दीपक गुप्ता जी। उनसे बातचीत करे के प्रयास करे थे कि आखिर यह जो बयान दिन गया है वह बयान का जो यह समाज है अपना पंचन के कौने नज़रिया से देखा था। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे बातचीत के। तो हमारे साथ बात करें कि दीपक गुप्ता जी हैं, उनसे बात करने के प्रयास करते कि दीपक जी जो कुछ यह मामला भा है वह मामला की अपना का जानकारी है कि नहीं, वो बयानन की जानकारी है कि नहीं? जी कनिष्क भाई, सबसे पहले नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और आपका कि आपने इस विषय को के बारे में जानकारी चाहिए। सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा, कांग्रेस के हैं वो, कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा एक अमर्यादित टिप्पणी जो पूरे केसरवानी समाज के लिए की गई है ना, वो घोर निंदनीय है ना। उसका वीडियो मैंने देखा है और उसमें कांग्रेस प्रत्याशी भी शामिल हैं, है ना। उन्होंने इस तरह से पूरे समाज को बेईमान शब्द कह के अपमानित किया है ना, जिसके पूरा समाज आघात है ना, और इसका घोर निंदा करता है। और ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उनके द्वारा इस तरह की अशोभनीय बातें करना शायद अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि समाज में सभी के वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग से समाज है। तो समाज में जो व्यक्ति हैं और इस उम्र में आके और वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा है उनको, और उन्होंने इस तरह की अशोभनीय बातें की है जिससे समाज घोर निंदा करता है इसकी। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपन पक्ष रख रहे हैं और यह बात कह रहे हैं कि यह कहो न कहो एक समाज का इंगित कह के और जे के बारे में कहा जा रहा है वो केसरवानी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में खुद भोला गुप्ता जी हैं। और निश्चित तौर पर ये बताइए, यह सिर्फ चुनावी जो कहा जाए या जो वक्त है, हालांकि यह तो 10 से 15 दिन के है, लेकिन का आगे तो वह समरसता चाहिए, वह में लोग चाहिए, वह में सब बात व्यवहार हो चाहिए। तो यह में कटुता भरे शब्दन के उपयोग का कौन नज़रिया से देखे थे? कनिष्क जी, इस तरह का शब्दों का किसी को भी उपयोग करना अमर्यादित है और ये चुनावी स्टंट को बताता है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले तक भोला गुप्ता जी जो प्रदेश के केसरवानी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस पार्टी में थे। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है ना, और उसमें वो एक्टिव हुए हैं और कांग्रेस पार्टी उनको नगर पालिका का उम्मीदवार भी बना चुकी है, जिसमें उन्होंने 400 वोटों से वो वोटिंग में
नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। यदि उन्हें इतना गड़बड़ थे या इतना गलत प्रत्याशी थे तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने क्यों उम्मीदवार बनाया था, और यदि अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में थे तो बहुत अच्छे थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो वो ख़राब हो गए हैं। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक विषय है ना। और लेकिन इस तरह के शब्दों का उपयोग करना वो बड़ा ही अमर्यादित है, किसी को भी करने का अधिकार नहीं है संविधान में भी, और ना तो समाज ने दिया है ना। और ऐसा करने वाले ही बता पाएंगे, शायद आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि आपने इस तरह के शब्दों का उपयोग क्यों किया है और ऐसा उपयोग करना क्या समाज में सही चीज़ें हैं, है ना। और हम अपनी नई पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं और इन तरह के शब्दों का उपयोग करके क्या सिखा रहे हैं। धन्यवाद। समाज ये बात कर लेके का सोच रहा है, केसरवानी समाज हो या एक वर्ग जो वैश्य समाज है, जो मेहनत कश वर्ग है, जो दिन रात मेहनत करके अपन जो कहा जाए खुद के पेट भरत है, वो एक जिला के एक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं। वह समाज के का कहब है, का प्रतिक्रिया है, का लागत है? देखिए, यदि समाज की केसरवानी समाज की बात करें तो व्यापारी वर्ग कहलाता है और व्यापार ही करना उसका पेशा है और वो अपने सुबह से शाम तक सिर्फ व्यापार करने में ही विश्वास भी करता है और हर वर्ग उससे जुड़ा रहता है, वो छोटा तबका हो या बड़ा वर्ग हो, है ना, सब उस पर विश्वास करता है। आज जितने भी बिज़नेस देखेंगे आप तो वो बिज़नेस व्यापारियों के बीच में है ना, और केसरवानी समाज के में है, सिंधी समाज है, केसरवानी समाज है, ये लोग व्यापार ही करते हैं और व्यापारिक पृष्ठभूमि में ही अपनी समाज सेवा भी देते हैं और समाज का एक आधार भी रखते हैं, है ना। पर ऐसे लोगों के द्वारा इस तरह का बातें करना और इस तरह के शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का यूज़ करना, ये घोर निंदनीय है, घोर निंदा करता हूँ। समाज के लोगों से अपना मिलन बात करें तो उनके मन में यह बात कर के का मतलब कहा है उनका, समाज में भी इसका घोर निंदा हो रही है। काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन में बात की, काफ़ी सारे लोग मिलने भी आए और भोला गुप्ता जी के यहाँ कुछ भतीजे की गमी हो गई है ना, और वो उसके गम में है। तो इस तरह के अशोभनीय शब्दों का यूज़ किया तो पूरा समाज उसकी निंदा कर रहा है और इससे वो समय आने पर शायद उनको जवाब भी देना चाहेंगे, है ना, और उनको जवाब भी मिलेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे दीपक गुप्ता जी, जो भाजपा के प्रदेश के व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक पद में जो है नियुक्त है, सह संयोजक पद में नियुक्त है। उनके द्वारा साफ तौर में ये बात कही गई कि समाज में एक जो है उपापोह की स्थिति है कि जो में टिप्पणी की गई, ये टिप्पणी वास्तव में जायज़ नहीं रही। हालांकि भोला गुप्ता जी के खुद उनके घर में उनके भतीज के देहांत हो गया है, वह वजह से उनके घर में गमी है। लोग मिले जाते हैं, अपना चिंता जाहिर करें, ये बता ही रहे हैं कि लोग समाजो चिंता कह रहा है कि आखिरकार कोनो एक व्यक्ति का जब वो कांग्रेस पर हैं तब तो बहुत नीक रहे, लेकिन भाजपा में आ गए तो उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी काहे हो रही है। हालांकि ये पूरे मामला में विनोद वर्मा जी के बयान आ गया है, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह बयानों हम अपना का सुनो, मगर उससे पहले यह जान ली कि उनके द्वारा सभा में का कुछ कहा गया रहा और पूरी बात सुन ली, और वो के बाद उनके द्वारा कौ में अपन बात या बयान जब लोगों के द्वारा एवं टिप्पणी की जाए लाग तो उनके द्वारा का कुछ कहा गया। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। दूसरा भैया कहीं जगह खड़े हैं, इससे बड़ा सबको वोट कांग्रेस पार्टी के दी और ज्ञान सिंह का भारी मत निकाली यह हो गया। बाढ़ है, इनमें एक तरफा वोट ज्ञान सिंह का पड़ा है। हम सूखा नाला की बार जैसा करो दिया, उत्तर दक्षिण के लोग इकट्ठा रहते हैं, अब इन्हों इकट्ठा है, यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं आए। तीसर बात एक बात और सुन ले, एक जने ठाकुर अपना के टिकट न मिले के कारण भाजपा में चले गए और उनका एक भाई है जेखर मिट्टिया पार्षद, उनका एक भाई है जेखर मिट्टिया पार्षद, वो बहुत उल्टा सीधा तमाम बताते हैं, वो बहुत उल्टा सीधा तमाम बताते हैं। नगर पालिका के अध्यक्षी बने के बाद, हमारे बहू के अध्यक्ष बने के बाद कांग्रेस में रहा उल्टा सीधा बताते रहे। अब तो उनकर भाई भाजपा में चले गए, तमाम भाषण दे
एक ठे भोलवा बनिया है, एक ठे भोलवा बनिया में सही के नंबर 1 के बेईमान, एक ठे भोलवा बनिया है वो तो साहेबू भोलवा बनिया के बाकाबा उनके कोनो बात नहीं सुने का भटकावे वाली बात हो रही है, वो अपने कोनो सहयोग करे वाले नहीं हैं। और बाकी इतना अपराध कहे हैं, इतना गलती कहे हैं तो हम चुनाव बात फिर खोला का गलती कहे हैं और जो कह रहे हैं बात इनका बहुत सारा मटेरियल है, खास करके ओखर ढोलक के इतना मटेरियल है कुछ जेल में सड़ी। तो हम ये सब व्यवस्था चुनाव बात करब लेकिन अपन अपने इनके भटके के नहीं आए। और जैसे वोट ज्ञान सिंह के देश है, आगे ज्ञान सिंह अपन बात रखिए, लेकिन हमारे बात से अपन बच्चे सहमत हैं। हाँ भैया जे नहीं उठाऊ कर लागत न देवे हाथ उठाए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 77 सीधी विधानसभा क्षेत्र के केसरवानी गुप्ता समाज के सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की किसी नुक्कड़ सभा में या कि जनसंपर्क के दौरान, यद्यपि मुझे ठीक से इस बात का ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मेरी टंग स्लिप होने के कारण शब्द भोलवा बनिया निकल गया है। यद्यपि उक्त शब्द मैंने इंटेंशनली कतई नहीं कहा है, परंतु यह जरूर है कि श्री भोला प्रसाद गुप्ता जी के कृत्यों और उनके लंबे समय के आचरण के कारण मैं लगातार आहत रहा हूं। यदि केसरवानी समाज मेरे इस टंग स्लिप से निकले शब्द को अपने समाज के प्रति जोड़कर अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, तो मैं अपनी चूक के लिए पूरे केसरवानी समाज से बिना शर्त क्षमा याचना करता हूं और खेद प्रकट करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में भी मुझसे ऐसी त्रुटि नहीं होगी। धन्यवाद। सादर आपका विनोद वर्मा।